बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम बिज़नेस मैथमेटिक्स 1429 बुक जो है उसकी असाइनमेंट सॉल्व कर रहे थे सेमेस्टर ऑटम 2022 की। इसकी हमने असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट की हुई थी। यूनिट नंबर 1 से 4 तक जो है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट तक हमने सॉल्व कर लिया था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट वो कहता है कंस्ट्रक्ट द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच corresponds टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ द सिंगल रोल ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, वो कहता है कि आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक पेयर ऑफ डाइस है, मींस डाइस का एक पेयर है, एक जोड़ा है, दो डाइस हैं, उनको आप रोल करते हैं। सिंगल रोल का मतलब है एक ही दफ़ा आप उन दोनों को रोल करते हैं एक एक बार। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ आपके पास हो सकती हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी जो है डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं। Assume equal likelihood of occurrence of each side of a dice and let the random variable x equal the sum of the dots which appear on the pair। वो कहता है कि आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, आपने अज्यूम करना है कि हर बार हर जो साइड है डाइस की उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर आ सकती है। मींस जब दोनों डाइसिस को आपने एक दफ़ा स्लाइड कर दिया तो एक डाइस की 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो जो उसकी 6 की 6 साइड्स हैं उन सब की पॉसिबिलिटी है कि वो ऊपर आ सकती हैं, सबसे ऊपर जो है। तो इसी तरह दूसरी जो डाइस होगी उसकी भी जो 6 साइड्स हैं उनकी भी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऊपर आ सकती हैं। मींस जो उसकी पहली साइड है फ्रंट साइड वो ऊपर आ सकती है, या उसकी जो बैक साइड है वो ऊपर आ सकती है। ठीक है, इसी तरह उसकी लेफ़्ट साइड, राइट साइड, या टॉप साइड या बॉटम साइड, वो 6 की 6 साइड्स जो हैं वो ऊपर आ सकती हैं। तो इसका आंसर हम कुछ यूँ लिखेंगे जी, सिंस अ डाइस हैज़ 6 साइड्स। ठीक है, क्योंकि डाइस जो है उसकी 6 साइड्स होती हैं। हेयर वी आर टेकिंग अ पेयर, अब हम एक पेयर ले रहे हैं। ठीक है, दो डाइसेस ले रहे हैं, पेयर का मतलब है एक जोड़ा ले रहे हैं डाइसेस का। सो द टोटल पॉसिबिलिटीज़ आर 36। तो टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी, 36 होंगी। 6 क्रॉस 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 करें तो वो 36 आता है। 6 की पावर आपने 2 कर देनी है। अब चूँकि एक डाइस की 6 साइड्स हैं और हर साइड की प्रोबेबिलिटी जो है ऊपर आने की, और इसी तरह दो डाइसेस हैं हमारे पास, तो टोटल जो है वो 6 पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। अब वो किस तरह आ सकती हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा नीचे पढ़कर। लेट एक्स बी द सम ऑफ डॉट्स ऑन द अप साइड ऑफ डाइस। ठीक है, वो कह रहा है कि एक्स जो है वो हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है जो ऊपर आने वाली साइड्स के लिए है। देन द टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ आर, तो फिर जो टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ हमने कहा है कि बन सकती हैं वो कौन कौन सी बन सकती हैं। सबसे पहले तो ये बन सकती है कि 1-1 पॉसिबिलिटी, मींस पहली डाइस की भी एक साइड ऊपर आ सकती है और दूसरी डाइस की भी एक साइड ऊपर आ सकती है। मींस अगर इस 1 को आप फ्रंट साइड कहें तो फ्रंट वाली साइड दोनों की ऊपर आ सकती है। ठीक है, दोनों डाइसेस की। या फिर एक की 1 आ सकती है और दूसरी की जो दूसरी साइड है, मींस फॉर एग्जांपल आप समझने के लिए 2 को बैक साइड कह लें तो एक की फ्रंट आ सकती है, दूसरी की बैक आ सकती है। ठीक है, इसी तरह फिर पहले की फ्रंट आ सकती है और दूसरे की 3 वाली साइड, इसको फॉर एग्जांपल आप लेफ़्ट कह लें। ठीक है, लेफ़्ट साइड आ सकती है। इसी तरह पहली डाइस की फ्रंट साइड आ सकती है और दूसरी की फॉर एग्जांपल 4 को आप राइट साइड कह लें, जो उसकी दाएं साइड पे होती है साइड। इसी तरह 1 के साथ जो दूसरी है उसकी 5th साइड आ सकती है। इसी तरह 1 के साथ दूसरी जो है उसकी 6th साइड आ सकती है। टोटल तो ये 6 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं सिर्फ एक डाइस जो है उसकी एक ही साइड के साथ। ठीक है, अच्छा, इस इन 6 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहली जो डाइस है उसकी दूसरी साइड ऊपर आ जाए, मींस जो बैक वाली है, और दूसरी जो डाइस है उसकी पहली साइड ऊपर आ जाए। फिर इसी तरह
आगे ये जो डॉट्स लगे हुए हैं इसका मतलब ये है कि इसी तरह फिर ये प्रोबेबिलिटी आगे चलती जाएगी कि पहली की दूसरी साइड आ जाए और दूसरी की भी दूसरी साइड आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और इसी तरह ये डॉट्स का मतलब है कि ये आगे इसी तरतीब से कंटिन्यू हुआ है, जिस तरह ये ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी लिखी है इसी तरह आपने ये नीचे भी प्रोबेबिलिटी इस तरह ही लिखनी है। ये मैंने इसको शॉर्ट करके डॉट्स के अंदर लिख दिया। इसका मतलब ये है कि इसी सीक्वेंस के साथ ये 2 1 से लेकर 2 6 तक है, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि पहली डाइस की दूसरी साइड ही हो और दूसरी डाइस की जो है वो तीसरी साइड आ जाए ऊपर, ठीक है। इसके साथ फिर अगली प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ये होगी कि पहली की दूसरी साइड और दूसरी जो है उसकी चौथी साइड आ सकती है, ठीक है। फिर पहले की दूसरी साइड और दूसरी जो है उसकी पांचवी साइड ऊपर आ सकती है। फिर इसी तरह पहली की दूसरी साइड और दूसरी जो है उसकी छठी साइड ऊपर आ सकती है। ये चार जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो इसके अंदर आती हैं। ये जो डॉट्स हैं इनका मतलब ये है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि पहली की थर्ड साइड ऊपर आ जाए और दूसरी की फर्स्ट आ जाए। फिर इसी तरह पहली की थर्ड आ जाए और दूसरी की सेकंड आ जाए। फिर इसी तरह पहली की थर्ड आ जाए और दूसरी की थर्ड आ जाए, ठीक है। और फिर इसी तरह पहली की थर्ड और दूसरी की फोर्थ, फिर पहली की थर्ड और दूसरी की फिफ्थ, फिर पहली की थर्ड और दूसरी की सिक्स्थ। तो ये आने की भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसी तरह फिर पहली की फोर्थ आ सकती है और दूसरी की फर्स्ट आ सकती है ऊपर, ठीक है। मींस इकट्ठी आपने देखनी है ना कि दोनों डाइसेस जो हैं उनकी इकट्ठी कौन कौन सी साइड ऊपर आएंगी, ठीक है। और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी साइड ऊपर आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो सारी साइड्स जो हैं वो ऊपर आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो फिर इसी तरह ज़रूरी तो नहीं है कि एक जैसी ही ऊपर आएंगी, एक एक वाली ऊपर आ सकती है, एक दो वाली ऊपर आ सकती है, ठीक है। या पहले की तीसरी ऊपर आ सकती है और दूसरा जो है उसकी छठी साइड ऊपर आ सकती है। इसी तरह पहले की चौथी आ सकती है और दूसरे डाइस की पहली साइड ऊपर आ सकती है। तो इस तरह ये 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 तक ये चलता जाएगा। इसी तरह अगली प्रोबेबिलिटी ये है कि पहले की पांचवी साइड ऊपर आ जाए और दूसरे की पहली आ जाए, ठीक है। इसी तरह फिर पांचवी और दूसरी, फिर पांचवी और तीसरी, पांचवी और चौथी, पांचवी और छठी, ये 6 प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और फिर पहले की छठी साइड ऊपर आ सकती है और दूसरे की पहली आ सकती है। जिस तरह ये हमने इधर किया था कि पहला जो है उसकी पहली आई थी और दूसरे की छठी आई थी, तो इसी तरह यहाँ पे पहले की छठी है और दूसरे की पहली आ सकती है। फिर 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये 6 6 तक जो हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो अभी हमारे पास 6 प्रोबेबिलिटीज़ ये हैं, 6 ये हैं और 6 ये हैं, 6 ये वाली हैं, 6 ये वाली हैं और 6 ये वाली हैं। तो टोटल हमारे पास जो हैं वो 36 प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो बन रही हैं। ओके जी। व्हेन एक्स सम, अब एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल जो है वो इनका सम है, इन टोटल ऑल प्रोबेबिलिटीज़ का सम है, इज़ इक्वल टू 2। अब अगर एक्स जो है वो हमारे पास 2 हो, देयर इज़ 1 डॉट ऑन ईच डाइस, तो इसका मतलब है हर डाइस पर एक डॉट है, द पॉसिबिलिटी इज़ 1। अच्छा जी, अगर हम इनको प्लस करें 1 और 1 को ऐड करें तो ये 2 बनता है ना। तो 2 नंबर वाली जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास ये एक ही है, 1 1, ठीक है। 1 + 1 करें तो वो 2 बनता है। तो ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, कम ओनली वंस इन 36 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। इसका मतलब है कि ये इन 36 पॉसिबिलिटीज़ में एक ही दफ़ा आई है ये जो 1 1 वाली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसका सम जो है वो 2 बन रहा है, मतलब जिनको ऐड करें तो 2 बनता है। अब देखें ना, ये 1 और 2 है, इनको प्लस करें तो 1 + 2 3 बनता है, 2 तो नहीं बनता। इसी तरह आगे कोई भी ऐसी नहीं है जिन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 बने। तो ये एक ही है जिसमें 2 बनता है। दस द प्रोबेबिलिटी इज़ 1/36, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक ही प्रोबेबिलिटी है जो 36 में से एक ही है जिसमें 2 बन रहा है इनका सम। तो ये 1/36 है प्रोबेबिलिटी, ठीक हो गया। इसी तरह फिर जब आपने देखना है x इज़ इक्वल टू 3 के लिए कि आप इन सब को दो दो को ऐड करें और 3 बने, तो वो पॉसिबिलिटीज़ कितनी आएंगी, यहाँ पे देखें जी, 1 2 वाली एक आ जाएगी, 1 2 वाली, 1 और 2 को प्लस करें तो 3 आता है। फिर इसी तरह 2 और 1 वाली आ जाएगी, ये वाली
इन दोनों को ऐड करें तो भी 3 आता है। तो वो कह रहा है कि इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, x=3 द पॉसिबिलिटीज़ आर 2। कौन कौन सी? एक 1 2 वाली है, ये 1 2 वाली है, और दूसरी 2 1 वाली है। 2 और 1 3 होते हैं और 1 और 2 3 होते हैं। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब ये 2 हैं तो टोटल 36 में से 2 हैं, तो आपने क्या करना है, 2/36 लिखना है। ठीक है, ये 361 लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, बल्कि सॉरी ये यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो आपने इसको 2/36 करना है। अब ये कैंसिल होते हैं, 2 1 is 2 और 2 18s आर 36। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1/18 आएगा। ये हमारी पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह आपने x=4 के लिए चेक कर लेना है। x=3 के लिए चेक किया है ना ये। इसके बाद आपने x=4 के लिए चेक कर लेना है। उसने 1 2 ही चेक किए हैं और आगे उसने कहा है कि कंटिन्यू द सेम प्रोसेस अप टू x=12। आपने यहाँ पे ये 6 + 6 12 होता है ना, तो इतने तक आपने चेक करना है। ठीक है, तो आपने सब के लिए चेक कर लेना है। अगर ना भी करें, इस तरह भी लिख दें तो ठीक ही है, लेकिन आपको चेक करना चाहिए। अब अगर x=4 के लिए आप लें तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, तो उसके लिए हम ये प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो अलग-अलग लिख लेते हैं। ये 3 1 है, इसके बाद 3 2 आएगी, और 3 3 आएगी, 3 4 आएगी, और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 3 5 आएगी, और 3 6 जो है वो इधर लिखी हुई है। अच्छा जी, 4 के लिए चेक करते हैं कि जिनका सम 4 बनता है। अब एक तो ये 1 + 3 है, ठीक है जी, इसका सम 4 बनता है। इसके अलावा यहाँ पे 2 2 है, ये 2 2 है, इसका सम 4 बनता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 3 1 है, इसका सम जो है वो हमारे पास 4 बनता है। 1 और 3 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, और 3 और 1 4 होते हैं। तो ये वाली 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिनमें 4 बनता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी x=4 के लिए होगी वो 3/36 होगी, और ये फिर कैंसिल भी हो जाते हैं। 3 1 is 3 और 3 1 is 3, 3 2s आर 6। ठीक है, तो 3 12s आर 36। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 1/12 बनेगी। ठीक है जी, ये होगी इसके लिए x=4 के लिए। अब हम चेक करते हैं x=5 के लिए। अगर हम x=5 लें तो फिर हम देखेंगे कितनी प्रोबेबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो यहाँ पे देखें जी, 1 + 4, एक तो यहाँ पे 5 बनता है, 1 + 4। इसके बाद यहाँ पे 2 और 3 वाला जो है वो 5 बनेगा। ठीक है, इसमें 2 और 3 जो है वो 5 बनता है। इसके बाद यहाँ पे 3 2 5 बनता है, 3 और 2 5 बनता है। इसके बाद यहाँ पे जो है 4 और 1 ये वाला 5 बनता है। तो ये हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हो गई, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और चौथी ये है। तो 4 प्रोबेबिलिटीज़ होगी। तो x=5 के लिए 4/36 बनता है। ठीक है, अब मज़ीद आगे इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 4 1 is 4 और 4 9s आर 36। तो 1/9 जो हमारा फाइनल आंसर आता है, 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है x=5 के लिए। फिर इसी तरह आपने x=6 के लिए चेक करना है। तो ये उम्मीद है आप लोग खुद ही चेक कर लेंगे। एक 6 के लिए मैं चेक करवा देता हूँ। बाकी आपने x=12 तक ले जाना है इसको। x=6। अब आपने देखना है कि कौन कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ हैं जिनमें 6 बन रहा है। तो ये 1 और 5 6 बनता है। इसके बाद 2 और 4 जो है वो 6 बनता है। इसके अलावा 3 और 3 जो है वो 6 बनता है। इसके बाद यहाँ पे 4 और 2 आती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसके अंदर वो वाला 6 बनता है। इसके अलावा यहाँ पे 5 और 1 जो है ये वाला 6 बन रहा है। ठीक है, तो आप इनको गिन लें, 1 2 और 3 4 और 5। तो यहाँ पे 5/36 बन रहा है। ये प्रोबेबिलिटी जो है वो बन रही है 5/36। तो इसको आगे मज़ीद कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसका 5/36 ही आंसर आएगा। ठीक है जी,
तो 6 के लिए ये 5/36 होगी। इसके बाद आपने 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए चेक कर लेना है। उसका आसान मेथड ये है कि आप इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को इस तरह खोल कर सब को लिख लें। ठीक है, इस तरह शार्ट ना लिखें, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। आप इनको जिस तरह ये पहले लिखी है ना, इसी तरह इन सब को लिख लें। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इसके बाद 4 1 4 2 4 5 4 6, इस तरह 5 1 5 2 5 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6। ठीक है, फिर इनमें से चेक कर लें आप जिनको प्लस करने से 1 बन रहा है। सॉरी, 1 वाली तो कोई भी नहीं होगी क्योंकि ये 1 1 है, ये भी 2 बनता है। 1 वाली कोई भी नहीं होगी। फिर आपने x = 2 के लिए चेक करनी है, वो मैंने करवा दिया है कि जो जो 2 बनते हैं वो एक ही बनेगा। इसके बाद 3 के लिए चेक करना है, 4 के लिए करना है, 5 6 7 8, आपने 12 तक ले जाना है कि किन को ऐड करने से 12 बनता है। तो 12 वाली शायद 12 वाली भी एक ही होगी, 2 वाली भी एक ही होगी और 12 वाली भी एक ही होगी क्योंकि ये 6 और 6 हैं, इसको प्लस करने से 12 बनता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 1/36 होगी क्योंकि ये भी इन 36 में सिर्फ एक ही है। तो इसकी और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये 1 1 वाले की वो सेम ही होगी। ठीक है, तो बाकी सब के लिए आपने चेक कर लेना है। तो यही क्वेश्चन था, बड़ा इजी और सिंपल था, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा और अपनी जो असाइनमेंट है उन पे भी राइट कर लीजिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।